अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या जिनका एग्रीगेट फॉल करता है किसी भी कैंपस के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो के अंदर हम फास्ट यूनिवर्सिटी को ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट से कवर करेंगे। उसकी कैंपस फैसिलिटीज़, फैकल्टी कैसी है हर कैंपस की, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती, हॉस्टल फैसिलिटी किन किन कैंपसेस में है, ट्रांसफ़र आप कैसे कर सकते हो डिग्री टू डिग्री, या फिर किसी और कैंपस से किसी और कैंपस में आपने जाना है। तो ये सारी बातें आज हम जो है इस कंप्लीट वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे पता है कि फ़ास्ट के 6 कैंपसेस हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान एंड 6 के 6 कैंपसेस आर 10 on 10। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मेन कैंपस, ठीक है, एक बात याद रखें कि इस्लामाबाद कैंपस जो है वो आपका मेन कैंपस है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास 3 जो है डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट है। एक है आपके पास कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट, एक है आपके पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और एक है आपके पास मैनेजमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पर फर्दर आपके पास डिग्रीज़ हैं। ठीक है, अच्छा, यही सारी डिग्रीज़ हैं जो आपके फास्ट जो है ऑफ़र करती है। ठीक है, इनके अलावा आपको हर कैंपस में कोई ना कोई इनमें से एक रेलेवेंट डिग्री मिलेगी। अब हर कैंपस ये सारी डिग्रीज़ नहीं करवा रहा, सिर्फ आपका जो मेन कैंपस है उसके अंदर ये सारी डिग्रीज मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटिंग में आपके पास सीएस करवाया जाता है, फिर आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है, फिर आपके पास बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देन यू हैव योर साइबर सिक्योरिटी एंड उसके बाद आपके पास आ जाता है डेटा साइंस। ठीक है, कंप्यूटिंग में आपके पास इस्लामाबाद कैंपस में ये 5 डिग्रीज हैं जो करवाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इंजीनियरिंग में आपके पास आ जाती है सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपके पास आ जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड देन यू हैव योर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। एंड मैनेजमेंट में आपके पास आ जाता है बीबीए, देन यू हैव बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, एंड देन यू हैव फिर आपके पास आ जाता है यहाँ पर योर बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, एंड देन आपके पास आ जाता है बैचलर्स इन योर फिनटेक। ठीक है, अच्छा, अब यही सारी डिग्रीज हैं जो फास्ट आपको ऑफर करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने डिग्रीज की बात कर ली। अच्छा, चूंकि फास्ट फेमस है फॉर द कंप्यूटिंग, तो ऑब्वियस उसका कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट जो है वो 10 on 10 है। यहाँ पर आपको पीएचडी प्रोफेसर जिन्होंने अपनी बुक्स पब्लिश की होती हैं, जिन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए होते हैं, ठीक है, वो हाईली एजुकेटेड टीचर्स जो हैं वो आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके पास वेल इक्विप्ड लैब्स हैं। ठीक है, लैब्स के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। आपके पास जो आपके स्टेशंस होते हैं उनके ऊपर जो भी आपकी इक्विपमेंट्स होती हैं, चाहे आप कोल लैब ले रहे हो, चाहे आप डीएलडी लैब ले रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कोई लैब ले रहे हो, चाहे आप कोई भी लैब ले रहे हो, ठीक है, उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई कमी महसूस नहीं होगी किसी भी इक्विपमेंट के लिहाज से। ठीक है, आपके पास फुल जो आपके क्लासरूम्स होते हैं उनके अंदर एयर कंडीशनिंग होती है। ठीक है, यू हैव ईच एंड एवरी फैसिलिटी इन योर कैंपस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चलें, अभी तो हमने डिग्रीज़ की बात कर ली। ठीक है, उसके अलावा आपके पास फास्ट में इस्लामाबाद कैंपस में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। ठीक है, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं पर भी रहते हैं, ठीक है, मेजर पॉइंट्स आपकी जो है बसेस जो है वो कवर करती हैं। ठीक है, आपके जो मेन जगह होती हैं वहाँ पर आपकी बसेस आती हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं और वो बसेस यूनिवर्सिटी की तरफ से होती हैं जो आपको कैंपस लेके जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा एक बात यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि इंटरनल हॉस्टल इस्लामाबाद कैंपस में नहीं है। ठीक है, इंटरनल हॉस्टल इस्लामाबाद कैंपस में नहीं है, चाहे वो गर्ल्स का हो चाहे वो बॉयज़ का हो, इंटरनल हॉस्टल मौजूद नहीं है। तो जो कोई भी बच्चा आ रहा है किसी और शहर से, ठीक है, कोई अगर सिंध से आ रहा है, कोई कराची से आ रहा है, कोई भावलपुर से आ रहा है, कोई मुल्तान से आ रहा है, कोई किसी भी शहर से आ रहा है कोई स्टूडेंट, तो ये अपने दिमाग में रख कर आइएगा कि आपको इंटरनल हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपने कोई एक्सटर्नल हॉस्टल खुद ढूंढना होगा यूनिवर्सिटी के बाहर। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल्स मौजूद हैं, सिक्योर भी हैं, जिनमें आप रह सकते हो। ठीक है,
अच्छा, द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज़ हम फैसिलिटीज़। आपको देखिए, फैकल्टी की हमने बात कर ली, ट्रांसपोर्ट की हमने बात कर ली, इंटरनल हॉस्टल की हमने बात कर ली विद रिस्पेक्ट टू द इस्लामाबाद कैंपस। अब अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो आपके पास यहाँ पर सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं। इन सोसाइटीज़ में ऑनेस्टली रहकर आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज़ होती हैं, आपको पता चलता है कि ग्रुप में रह के बंदा कैसे काम करता है। हर कोई आपके लेवल का की तरह नहीं सोचता, आपको लोगों में एडजस्ट करना कैसे आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से पता चलती हैं, ठीक है। आपके पास सोसाइटीज़ हैं, उसके बाद आपके पास इवेंट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, आपकी फेयरवेल्स होती हैं, आपकी ओरिएंटेशंस होती हैं, ठीक है, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो आपके पास इवेंट्स होते हैं फास्ट इस्लामाबाद, फास्ट के हर कैंपस में बल्कि, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो समर होता है उसके अंदर बूट कैंप्स लगते हैं, ठीक है, उसमें हर कोई आ सकता है, ठीक है, नॉट रादर देन कि सिर्फ फास्ट के ही स्टूडेंट बूट कैंप्स ले सकते हैं, बट आपको रजिस्टर करना होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप रजिस्टर करें एंड यू कैन कम इन द समर, और आप सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। डिफरेंट बूट कैंप्स लगते हैं, बूट कैंप होता है, DLD से रिलेटेड बूट कैंप्स होता है, फिजिक्स से रिलेटेड बूट कैंप्स होते हैं, सो यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू डू इन दिस। आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है यहाँ पर, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे कहते हैं कि फास्ट में रगड़ा बहुत है, ठीक है, मेजरली जब हम बात करते हैं मेन कैंपसेस की, ठीक है। देखिए, द थिंग इज़ के देयर इज़ नथिंग सच काइंड ऑफ चीज़, रगड़ा कुछ भी नहीं होता। आपको देखो, फास्ट फेमस किस लिए है? कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, कंप्यूटिंग के लिए फेमस है, यानी कि उनके बच्चों को इतना अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, उनको इस तरह ट्रेन किया जाता है, उनको प्रैक्टिकल वर्क इस तरह बताया जाता है कि इस एज में उनको ऐसा लगता है कि वो बर्डनाइज हैं, बट देयर इज़ नथिंग सच काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। मैं खुद भी फास्ट बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ, ठीक है, BScs की मैं स्टूडेंट हूँ, बट मैं आपको ये श्योर कर रही हूँ देयर इज़ नथिंग सच काइंड ऑफ थिंग इन एयर, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली अपने इस्लामाबाद कैंपस की, एंड कैंपस इज़ रियली प्रीटी, बहुत अच्छा कैंपस है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट कैंपस, दैट इज़ लाहौर कैंपस, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं लाहौर कैंपस की। लाहौर कैंपस जो है आपका बहुत अच्छा और बड़ा कैंपस है, एंड इस दफ़ा लाहौर का कैंपस लाहौर कैंपस का मेरिट बहुत हाई गया है एज़ कम्पेयर टू द इस्लामाबाद कैंपस। एंड लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि लाहौर कैंपस ने बीट कर दिया था इस्लामाबाद कैंपस को, मेरिट इसका इस्लामाबाद कैंपस से भी हाई गया था। तो अब बात कर लें कि यहाँ पर भी सेम वही प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं जो आपके पास इस्लामाबाद कैंपस में ऑफ़र किए जा रहे हैं। बैचलर्स इन AI है, CS है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। एंड याद रखें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपकी इंजीनियरिंग डोमेन में नहीं आती, ठीक है, यह आपके पास इंजीनियरिंग डोमेन में नहीं आती, इट इज़ अ नॉन इंजीनियरिंग डिग्री ओवर है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एंड आपके पास यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग जो है वो ऑफ़र की जा रही है। उसके बाद मैनेजमेंट में उसके बाद आपके पास यहाँ पर मैनेजमेंट में यू हैव योर BBA, बिजनेस डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स इन योर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। एंड अगेन यहाँ पर मैं बताती चलूँ आपको फैसिलिटीज़ के बारे में। आपका जो फैकल्टी है बहुत हाईली एजुकेटेड फैकल्टी है, आपके पास ट्रांसपोर्ट आपको दी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक हो गया, ट्रांसपोर्ट आपको दी जाएगी। उसके बाद आपके पास इंटरनल हॉस्टल इस कैंपस के अंदर भी मौजूद नहीं है, ठीक है, इंटरनल हॉस्टल यहाँ पर नहीं है, ना कि बॉयज़ के लिए ना ही गर्ल्स के लिए, यहाँ पर कोई आपके पास इंटरनल हॉस्टल मौजूद नहीं है। तो अगर आप किसी और शहर से आ रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल हॉस्टल में रहना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अगेन द सेम थिंग, यू हैव मैनी सोसाइटीज़, ठीक है, सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, एंड इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली आप किस सोसाइटी को जो है ज्वाइन करना चाहते हो। आपके पास हर कॉन्टेक्स्ट में सोसाइटियाँ, यानी कि आपके पास मेंटल से रिलेटेड सोसाइटी है, आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड सोसाइटी, आपके पास बुक से रिलेटेड सोसाइटी है, ठीक है, आपके पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड सोसाइटी है, ओपन माइक से रिलेटेड सोसाइटीज़ हैं आपके पास, देयर आर मल्टीपल चॉइसेस, ठीक है ना, आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं सोसाइटीज़ के। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ जितनी पढ़ाई यहाँ पर स्ट्रिक्ट है उतनी आपके पास यहाँ पर फ़न एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी, ठीक है।
ये बात हमने कर ली लाहौर कैंपस से। अच्छा, अब इसके बाद हम मूव करते हैं टूवर्ड्स और चनियोट फैसलाबाद कैंपस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं CFT कैंपस के बारे में, जो कि चनियोट फैसलाबाद कैंपस है, ठीक है। ये बहुत बड़ा कैंपस है, ठीक है। इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आपके पास यहाँ पर कंप्यूटिंग में आपके पास ऑफ़र होता है, कंप्यूटिंग में आपके पास BScs है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके बाद आपके पास इंजीनियरिंग में आपके पास यहाँ पर ऑफ़र होता है बैचलर्स इन योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज योर बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और मैनेजमेंट की डिग्रीज़ में आपके पास आ जाता है यहाँ पर BBA, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी, एंड योर बैचलर्स इन योर फिनटेक, ठीक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब ये जो कैंपस है ना चनियोट फैसलाबाद कैंपस, इसके बारे में आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पर आपके पास हॉस्टल मिलेगा। यू हैव द फैसिलिटी ऑफ हॉस्टल फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। दोनों का आपको सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, जिसके अंदर आपको जो है जिम भी मिलेगा, स्पेशियस रूम्स भी मिलेंगे, ठीक है, कॉमन रूम्स भी होंगे आपके। एंड इसी तरह आपके पास इधर मेडिकल सेंटर भी जो है एक मौजूद है, ठीक है। यू ऑल्सो हैव अ मेडिकल सेंटर इन योर CFT कैंपस। उसके अलावा कैफ़े, ग्राउंड्स, लाइब्रेरीज तो हर कैंपस के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक हो गया। एंड यू ऑल्सो हैव द फैसिलिटी ऑफ योर ट्रांसपोर्ट, अगर किसी ने ट्रांसपोर्ट अवेल करनी है तो उसकी भी फैसिलिटी मिलती है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द पेशावर कैंपस, ठीक है, पेशावर कैंपस में आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स इन CS मिल रहा है, बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड इंजीनियरिंग में आपके पास सिर्फ आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो ऑफ़र हो रहा है। सिर्फ अभी आपके पास यही जो है 4 के 4 जो प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर ऑफ़र किए जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस आपके पास इंटरनल हॉस्टल है जो कि सिर्फ बॉयज़ का है, ठीक है। इंटरनल हॉस्टल की फैसिलिटी है जो कि सिर्फ बॉयज़ की है। एंड अलॉन्ग विद दिस यू हैव द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एज वेल एज ट्रांसपोर्ट की भी आपको फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। यानी कि बसेस हैं यूनिवर्सिटी की जो आपको लेके आएंगी और लेके जाएंगी भी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर BRT सर्विस है पेशावर गवर्नमेंट की, ठीक है, जो कि जैसे यहाँ पर डिफरेंट शहरों में मेट्रो की सर्विस होती है वैसे यहाँ पर BRT की सर्विस है, वो भी आपको यूनिवर्सिटी तक लेकर आ सकती है, ठीक है। तो ये बात है पेशावर कैंपस की। एंड नेक्स्ट वी हैव द मुल्तान कैंपस। मुल्तान कैंपस आपका नया कैंपस बना है इस साल, उसका पहला बैच है। एंड मुल्तान कैंपस के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 डिग्रीज ऑफ़र हो रही हैं जो कि हैं बैचलर्स इन CS, बैचलर्स इन योर AI एंड बैचलर्स इन योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, तो मुल्तान कैंपस के अंदर भी आपको जो है जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी मिलेगी, बट द थिंग ओवर हियर इज़ कि आपको हॉस्टल फैसिलिटी इस कैंपस में मौजूद नहीं है, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी इधर भी नहीं है, आपको जो है एक्सटर्नल हॉस्टल्स लेने पड़ेंगे अगर आपने मुल्तान कैंपस जाना है। अच्छा, अब अगर हम ब्रेक डाउन करें जो भी हमने बातें अभी तक पढ़ी हैं उसके लिहाज से ये है कि आपको हॉस्टल जो है सिर्फ और सिर्फ CFT कैंपस में और पेशावर कैंपस में मिलेगा। हॉस्टल सिर्फ यहाँ पर आपके पास है, ठीक है। और पेशावर कैंपस में भी अभी आपके पास सिर्फ बॉयज़ का हॉस्टल है और CFD में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट आपको हर कैंपस में मिलेगी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट आपको हर कैंपस में मिलेगी। लाइब्रेरी हर कैंपस में है, ऑब्वियस सी बात है, लाइब्रेरीज हर यूनिवर्सिटी के अंदर होती है। कैफ़ेज़ हैं, ग्राउंड्स हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, ठीक है, क्लासरूम्स वेल इक्विप्ड हैं आपकी, ठीक है। तो उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर हम ट्रांसफ़र की, ठीक है। ट्रांसफ़र देखें, अगर तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक केस ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर तो आप BBA से जाना चाह रहे हो बैचलर्स इन योर डेटा साइंस में, ठीक है। अब बात यह है BBA आपकी मैनेजमेंट की डिग्री है और डेटा साइंस आपकी कंप्यूटिंग की डिग्री है। तो अब
मैनेजमेंट के कोर्स आउटलाइन डिफरेंट है, कोर्स आउटलाइन जो है डिफरेंट है और इसकी डिफरेंट है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके जो लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं, या जैसे इंग्लिश हो गया या इस्लामिक स्टडीज़ हो गया, सिविक्स हो गया, सोशोलॉजी हो गया, ये कोर्सेज जो हैं सिर्फ आपके ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि आपके सिर्फ 20% के जो कोर्सेज हैं वो ट्रांसफ़र होंगे और बाकी के कोर्सेज आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और आपको कंप्यूटिंग में आकर दोबारा फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे थे वो आपने करने होंगे। एंड ट्रांसफ़र भी आपका विद इन 1 ईयर होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने एक दफ़ा BBA में एडमिशन ले लिया, ठीक है, उसके बाद डेटा साइंस में आप 1 साल बाद ट्रांसफ़र करोगे। आप BBA से डेटा साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट 2 सेमेस्टर्स गुजारने होंगे एंड देन आपका जो है वो ट्रांसफ़र होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो बात होगी हमने डिग्री टू डिग्री ट्रांसफ़र की, कि आपके सिर्फ 20% कोर्सेज जो हैं वो जाते हैं और बाकी के जो कोर्सेज हैं 80% वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं और आपने दोबारा से अपने जो नई डिग्री आपने ली है उसके कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारी डिग्री से डिग्री जाने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं कैंपस टू कैंपस, ठीक है, अगर मैं बात करूं कैंपस टू कैंपस, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा यहाँ पर CFD कैंपस में है या पेशावर कैंपस में है और वह इस्लामाबाद कैंपस आना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशावर कैंपस से या CFD कैंपस से इस्लामाबाद या लाहौर कैंपस आना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? उसके लिए ये क्राइटेरिया है कि आपको 1 साल उसी कैंपस में गुजारना पड़ेगा, 1 ईयर आपको उसी कैंपस में गुजारना पड़ेगा। उसके बाद आप एंट्री टेस्ट दोगे। एंट्री टेस्ट ऐसे दोगे जिस तरह नॉर्मल कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उसी तरह आपने अप्लाई करना है। आपका अगर मेरिट लाइक करा या अगर आपने मेरिट बीट कर दिया तो आपका आपके डिज़ायर कैंपस में ट्रांसफ़र इजीली हो जाएगा। और अगर आपने नहीं मीट किया, आपका जो है मेरिट मीट नहीं किया, तो उसके बाद आपको वापस उसी कैंपस में रहना पड़ेगा जिस कैंपस में आप पहले पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली फ्रॉम कैंपस टू कैंपस, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप फॉर एग्जांपल CS टू CS जा रहे हो, ठीक है, और अगर आपके कोई डिग्री में कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि अगर आपके जो कोर्सेज जैसे के जैसे थे वो एज इट इज़ यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, यानी कि जो आपका क्रेडिट आवर्स थे ईच एंड एवरीथिंग वो आपका जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर तो आप CS से यहाँ पर AI में जाना चाह रहे हो, ठीक है, तो जो आपके कोर्सेज C+ यानी कि 2/4 GPA से कम आपका जिन कोर्सेज में ग्रेड आया है वो ग्रेड आपके कैंसिल हो जाएंगे, वो कोर्सेज आपके ख़त्म हो जाएंगे और आपको इस सब्जेक्ट में, इस डिग्री में वो कोर्सेज दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि आपके कुछ कोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, आपको कुछ कोर्सेज रिपीट करने पड़ेंगे और उसका ड्रॉबैक ये आएगा कि मे भी आपकी डिग्री जो है वो लेट हो जाए, ठीक है। 1 ईयर या 6 मंथ्स में भी आपकी डिग्री लेट हो जाए, ये एक ड्रॉबैक है, ठीक हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें अबाउट द स्कॉलरशिप्स, ठीक है, स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें उसमें क्या है, फर्स्ट देखें आपको स्कॉलरशिप देती है जो आपके बोर्ड के टॉपर्स हैं, ठीक है, जो आपका हर बोर्ड का टॉपर है उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, चाहे वो मुल्तान बोर्ड, कराची बोर्ड, भावलपुर, पिंडी बोर्ड, फेडरल बोर्ड, जिस बोर्ड का भी टॉपर है उसको मिलेगी स्कॉलरशिप, ठीक है। वो भी इस केस में कि वो अपना 3+ GPA मेंटेन रखता है थ्रू आउट द 4 ईयर्स, ठीक है, थ्रू आउट 4 ईयर्स अगर वो अपना 3 GPA जो है वो रखता है तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फास्ट आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के बाद कोई स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड करता, जो कि आपको GPA ज़्यादा आने पे, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि अगर आप 3.5+ GPA ले लो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। फास्ट का ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, आपका डीन लिस्ट में, डायरेक्टर लिस्ट में नाम आता है, आपको मेडल्स मिलते हैं, बट द थिंग इज़ कि आपको उस पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट की जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं ना, यानी कि होनहार स्कॉलरशिप आ जाती है, उसके अलावा पंजाब PEF या इस तरह KP गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप्स आती हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप्स आती हैं वो आपको मिलती हैं, ठीक है। पंजाब की जो स्कॉलरशिप्स आती हैं वो आपको मिलती हैं, ठीक है, उनमें आप अप्लाई करो फर्स्ट सेमेस्टर में जाकर और आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं अगर हम लोन की या फाइनेंशियल एड की। लोन जो आप लेते हो वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी को एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू पे बैक,
आपको कुछ इंस्टॉलमेंट्स में वो पे करना पड़ता है। फाइनेंशियल एड जो होती है, एहसान ट्रस्ट जो होता है, वो आप अप्लाई करते हुए, जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे आपको एक ऑप्शन नज़र आता है फाइनेंशियल एड का। तो आपने जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन का फॉर्म फिल करते हो तो आपको फाइनेंशियल एड का भी फॉर्म फिल करना होता है, और वो आपको फिर डिफरेंट आपकी चीज़ें आपसे पूछते हैं, एंड जब आप फुलफ़िल करते हो वो सारी रिक्वायरमेंट्स तो आपको फाइनेंशियल एड भी मिल जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर। फ़ी स्ट्रक्चर जो है फास्ट का इज़ अ बिट डिफरेंट। इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रेडिट आवर्स, कि आपने कितने क्रेडिट आवर्स लिए हैं, ठीक है, और आपने कितने कोर्सेज जो हैं वो रजिस्टर किए हैं, ठीक है। हर कोर्स का डिफरेंट क्रेडिट आवर होता है, और उस क्रेडिट आवर को आप जो पर आवर का एक एक्स वैल्यू दी गई है फॉर एग्जांपल, उससे मल्टीप्लाई करना होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो है आपका फ़ी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर शो दिखाती हूँ कि आपके कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो उससे आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे कि अब ये आपको मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटिंग साइंस का जो है दिखाया है योर टेंटेटिव स्टडी प्लान। अब इसमें पहली बात ये समझ लें कि आपको अपनी डिग्री 4 सालों के अंदर अंदर 133 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो पूरे करने होंगे, यानी कि आपने 133 क्रेडिट आवर जब तक पूरे नहीं होंगे आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस ये है कि आपका एटलीस्ट जो कम्युलेटिव जीपीए है, जो आपका 8 सेमेस्टर्स का कम्युलेटिव जीपीए बनेगा, वो एटलीस्ट 2 होना चाहिए। उससे कम होगा तब भी आपके पास जो है डिग्री आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये 2 केसेस हैं, इनको अपने जहन में रखना है। अब अगर हम बात कर लेते हैं आपके पहले सेमेस्टर की, यह आपके कोर्सेज हैं आईसीटी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, अप्लाइड फिजिक्स, कैलकुलस, फंक्शनल इंग्लिश एंड आइडियोलॉजी, एंड इसके साथ आपके पास एक नॉन क्रेडिट कोर्स भी होता है, ठीक है, जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, नॉन क्रेडिट कोर्स। उसका आपके जीपीए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट इज़ ओनली योर चॉइस टू स्टडी इट। अब यहाँ पर देखो 0+1, 3+1, 3+0, 3+0, 2+1, 2+0, अभी सब क्या है देखो। यहाँ पर 0 का मतलब है ये आपकी थ्योरी की बात हो रही है, एंड 1 डिनोट यहाँ पर लिख लेते हैं, 0+1 है ना, तो 0 डिनोट कर रहा है आपके थ्योरी और 1 डिनोट कर रहे हैं आपकी लैब। यानी कि आपने 0 आवर्स जो हैं इस थ्योरी के पढ़ने हैं एक वीक के अंदर, और 1 घंटा अब लैब का 1 लैब का मतलब है कि आपकी एक लैब जो होती है वो 3 घंटों की होती है, तो 1 लैब इज इक्वल टू योर 3 आवर्स, ठीक है। तो यानी कि आईसीटी जो है दैट इज़ पर्टिकुलरली योर लैब, ठीक है। आईसीटी की लैब होती है जिसमें आपको बेसिक ऑफ योर कंप्यूटिंग सिखाई जाती है, ठीक है। उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक लैब होगी, यानी कि हफ्ते के अंदर आपने सिर्फ एक लैब लेनी होगी इसकी, जो कि 3 घंटों की होगी। उसके बाद प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, जो कि मेजर कोर्स है कंप्यूटिंग का, ठीक है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अब इसमें 3+1 का क्या मतलब है, यानी कि आपने 3 आवर्स थ्योरी की क्लास लेनी होगी और एक लैब जो कि 3 घंटों की होगी वो आपने लेनी होगी विद इन अ वीक। अब ये वीक के बारे में बात की जा रही है, एक वीक के अंदर आपने इतने आवर्स पढ़ने होंगे, यानी कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की जो थ्योरी होगी वो आपने 3 घंटे की वो क्लास लेनी होगी। अभी आपकी 1.5 आवर करके 2 दिन क्लास होती है, या एक ही दिन आपकी 1.5 आवर की क्लास होती है, और एक लैब लेनी होगी हफ्ते के अंदर जो कि 3 घंटों की होगी। उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स से सिर्फ आपके पास थ्योरी होती है जो कि 3 घंटों की होती है, यानी कि आपने 1.5 + 1.5 आवर जो है हफ्ते में अप्लाइड फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ना होगा। उसके बाद कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इसकी भी आपके पास सिर्फ थ्योरी होगी, यानी कि 1.5 आवर आपने इसका एक वीक के अंदर पढ़ना होगा। देन यू हैव फंक्शनल इंग्लिश, यानी कि 2 आवर्स आपने फंक्शनल इंग्लिश की थ्योरी पढ़नी होगी, एंड 1 आवर यानी कि 1 आवर लैब का है, यानी कि 3 आवर्स आपने इसकी लैब लेनी होगी फंक्शनल इंग्लिश की। एंड उसके बाद आइडियोलॉजी है, उसमें आपने 2 आवर्स आइडियोलॉजी जो है वो थ्योरी पढ़नी होगी, एंड 0 आवर्स का मतलब है लैब का, यानी कि इसकी कोई लैब नहीं है। एंड टोटल आपके पास ये कितने आवर्स बन गए, 13, 14, 15, यानी कि 16 क्रेडिट आवर्स, यानी कि आपकी पहले सेमेस्टर की जो फीस होगी वो 16 मल्टीप्लाइड बाय योर जो आपका फीस स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग होगी। अब अगर पहले सेमेस्टर के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो आपने सबसे पहले अपने 30,000 जो है फ़ी स्ट्रक्चर के जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी कम्युलेटिव आपके पास आती है फ़ी, उसमें आपने 30,000 पे करना होगा योर एडमिशन फ़ी,
ठीक है, जो कि सिर्फ आपने साल में एक दफ़ा पे करनी है, मतलब 4 सालों में एक दफ़ा पे करनी है, ठीक है, जो आपकी एडमिशन की फ़ीस है। उसके बाद आपने, अच्छा ये आपकी पेएबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना है 20,000 का, जो कि रिफंडेबल है, ठीक है, जो आप रिफ़ंड करवा सकते हो। उसके बाद आपके पास ट्यूशन फ़ी जो है, अब ये चीज़ समझें, ये दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब ये फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026 के लिए, ठीक है। दिस इज़, ये हर साल वेरी करता है आपका ट्यूशन फ़ी। मे बी जो हमसे पहले पढ़ चुके हैं उनकी कम हो, जो हमारे बाद आएंगे उनकी मे बी ज़्यादा हो। आपकी पर आवर फॉर बैचलर्स 11,000 है, यानी कि पहले हमने पिछले 16 क्रेडिट आवर्स देखे थे ना, 13 + 3। अब इस 16 को मल्टीप्लाई कर दो विद योर 11,000, तो ये आपकी जो है पहले सेमेस्टर की फ़ीस बन जाएगी, ठीक है। यानी कि दिस इज़ अच्छा, अब इसके अंदर जो है आपका इंक्लूड होगा योर एडमिशन फ़ी एज वेल एज, अच्छा अब ये तो आपका बन रहा है ना 1,76,000। अब इसके अंदर आपने ऐड करना है योर 30,000 जो आपका सिक्योरिटी फ़ी है, एंड 20,000 जो आपका 20,000 जो सिक्योरिटी फ़ीस है, एंड 30,000 जो आपका एडमिशन फ़ी है। ये मिला के आपके पास टोटल आई गेस अराउंड 250 के बनेगा। अच्छा, अब ये स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए 2500 जो है वो आपने पे करना होगा। अच्छा, ये कुछ आपकी फर्दर चीज़ें होती हैं। जो ट्रांसक्रिप्ट फ़ी है वो 300 है। कैंपस ट्रांसफ़र जो करवा रहा है उसकी 5,000 है। टेम्परेरी ट्रांसफ़र कैंपस ट्रांसफ़र फ़ी जो है वो 2,000 है। डिग्री करेक्शन अगर किसी ने करवानी है, यानी कि अगर किसी ने नाम CS का किया था उसको किसी और डिग्री में मिल गया या कुछ इस तरह का कोई केस हो गया, तो उसके लिए 2,000 है। सेमेस्टर फ़ी फ्रीज़ अगर उसे करवाना है, आपकी जब क्लासेस स्टार्ट होती है ना तो उसके 2 वीक्स के अंदर अंदर आप अपना सेमेस्टर फ्रीज करा सकते हो, तो उसकी फ़ी 2,000 है। लेट रजिस्ट्रेशन के लिए या जो सेकेंड वीक ऑफ क्लासेस में आता है उसको आपने 5,000 पे करना है। सेशनल एग्ज़ाम जो आपका होता है, अच्छा एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, आपका ब्रेकडाउन कैसे होता है। आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ ना, स्टार्ट हुआ आपका सेमेस्टर, उसके अंदर आपने मिनिमम 3 क्विजेस प्लस 3 असाइनमेंट्स करनी होंगी पर कोर्स की, ठीक है। यानी कि जिनका 3 क्रेडिट आवर्स है। मैं मेजर कोर्सेज की बात कर रही हूँ, जैसे आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हो गया, कैलकुलस हो गया, एंड अप्लाइड फिजिक्स हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें। और मैक्सिमम आपने 6 क्विजेस या 6 असाइनमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 सेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, और एक फ़ाइनल का एग्ज़ाम होता है। फाइनल के एग्ज़ाम की वेटेज होती है 50, सेशनल की वेटेज होती है 30, एंड बाकी जो 20 वेटेज होती है दैट इज़ फॉर योर क्विजेज एंड असाइनमेंट्स। ये आपका ब्रेकडाउन होता है, ये मैं वेरी करता है टीचर टू टीचर एंड कोर्स टू कोर्स, बट जनरली दिस इज़ योर ब्रेकडाउन ऑफ योर सेमेस्टर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास अगर आपने रीटेक करना है पेपर तो 2,000 है सेशनल की, आपके 2,000 है रीटेक के लिए पेपर। अच्छा, सर्टिफिकेट या लेटर फ़ी के लिए 300 है। पेपर रीचेक करवाना है तो उसके 500 हैं, ठीक है। और ये सारी फीसेस आपकी नॉन रिफंडेबल हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आ जाता है, देखें जैसे कुछ बच्चों का नस्ट में एडमिशन हो जाता है या जीकी में चले जाते हैं या कुछ और हो जाता है, तो अगर आपने फिर अब 10 डेज़ के अंदर अंदर क्लासेस के आपको 100% फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी आपकी। बट ये है कि आपके पास सिक्योरिटी फ़ी जो है वो रिफ़ंड होगी, एडमिशन फ़ी आई गेस नहीं रिफ़ंड होगी। 15th डे ऑफ क्लासेस में आपको 80% फ़ी रिफ़ंड होगी। 20th डेट ऑफ क्लासेस में आपको 60% रिफ़ंड होगी, एंड 30th डे में आपको 50%, और मतलब 1 महीने बाद आपको कोई फ़ी आपकी रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है ध्यान में रखना है। और ये आपकी पेमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप वेरी करता है, आपके चलान पे भी मौजूद होंगी, ठीक है। दिस वाज योर फी स्ट्रक्चर जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अब आई होप के बच्चों को क्रेडिट आवर्स और कोर्सेज़ की बात समझ आ गई होगी। एक क्रेडिट आवर लैब के लिए मतलब है कि 3 घंटे पढ़ना है। उसके बाद अच्छा देखें, ये आपके सारे कोर्सेज़ हैं, पहले सेमेस्टर के, दूसरे सेमेस्टर के, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, ठीक है। एंड ये आपकी डोमेन है, कंप्यूटिंग में आपने 52 क्रेडिट आवर्स पढ़ने होंगे, जनरल एजुकेशन के 30, मैथ्स के 12, डोमेन कोर के 18, डोमेन इलेक्टिव के 18, इलेक्टिव कोर्सेज़ के 13, और टोटल ये आपके 133 कोर्सेज़ बनेंगे, ठीक है, क्रेडिट आवर्स बनेंगे। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपना प्रोजेक्ट 1 सिर्फ तभी रजिस्टर कर सकते हो जब आपने एटलीस्ट 92 क्रेडिट आवर्स पढ़े हों, ठीक है, और उसका CGPA ग्रेटर देन हो विद योर
2 GPA, 2 CGPA से ज़्यादा होना चाहिए, ये 2, इससे कम होगा तो आप अपना प्रोजेक्ट 1 जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 1 आप ये नहीं उठा सकते, ठीक है। और ये नहीं उठाओगे तो आपकी डिग्री अल्टीमेटली 6 मंथ लेट हो जाएगी। फिर दोबारा अगर क्रेडिटर्स आपके कम होंगे या CGPA कम होगा तो मतलब और आप पीछे चले जाओगे, इस तरह ये आपके इश्यूज़ बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आपके PLO CLO सिस्टम होता है, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो आपको PLO 1, PLO 2, PLO 3 है, ये फर्दर आप जब अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे तो वो आपको बाद में टीचर्स भी आपको समझा देंगे। सो दिस वाज अबाउट द टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। एंड हमारे इंस्टीट्यूट से, पास एजुकेशन से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फास्ट के इस्लामाबाद कैंपस, लाहौर कैंपस में जिनका एडमिशन हुआ है। एंड पर्सनली मैंने ख़ुद भी पास एजुकेशन से ही पढ़ा था, इसीलिए मैं आज यहाँ पर कुछ ना कुछ बैचलर्स इन कंप्यूटिंग साइंस कर रही हूँ फ्रॉम द फास्ट। तो ये था इंस्टीट्यूट का अमल दखल, आपको कहीं पहुंचाने में, आपको पढ़ाने में, आपको एक गाइडलाइन देने में, आपको एक मैप देने में कि आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सको, ठीक है। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि इसमें आप लोगों की जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो आपकी जो है क्लियर हुई होंगी।